हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते भारत के सबसे मतनाज़े मजहबी मकामात में से एक पर 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। सन 1992 में हिंदू हजूम ने बाबरी मस्जिद को ये कहते हुए मुनहदिम कर दिया था कि इसे मुस्लिम हमला आवरों ने राम मंदिर के खंडरात पर तामीर किया था। बाबरी मस्जिद के इन्हदाम के बाद इंडिया में शुरू होने वाले हिंदू मुस्लिम फसादात में लगभग 2000 अफराद हलाक हुए थे। इंडिया के शुमाली शहर अयोध्या में आजकल दिखाई देने वाला तामीराती काम तेजी से जारी है। इस तामीराती काम में यात्रियों के इस्तकबाल के लिए एक वसी सेंटर, मोहराब और रेतले पत्थरों से बनाए गए दरवाजे शामिल हैं। भगवान राम की पैदाइश से मंसूब इस मंदिर की तामीर पर $217 मिलियन की लागत आई है और अभी तक इसकी तामीरात का काम जारी है। अरबों डॉलर की लागत से बनने वाले इस मकाम को हिंदू कौम परस्त रहनुमाओं की जानिब से हिंदू वेटिकन कहा जा रहा है, जिसकी तामीर के लिए इस शहर के बड़े हिस्सों को मुसलसल मुनहदिम किया गया है। हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान इस जगह की मलकियत का खूनी तनाज़ा सन 2019 में उस वक्त खत्म हुआ कि जब इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने इस जगह की मलकियत का फैसला हिंदुओं के हक में दिया। ताहम फैसले में वाज़े तौर पर कहा गया था कि मस्जिद का इन्हदाम कानून की सख्त खिलाफ वर्जी था। फैसले में मुसलमानों को नई मस्जिद तामीर करने की गर्ज से मुतबादिल जगह भी फराहम की गई थी। इंडिया में इलेक्शन इसी साल के अप्रैल में होंगे और इन इलेक्शन से कुछ माह पहले नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर का इफ्तिताह करेंगे। मंदिर की इफ्तिताही तकरीब 22 जनवरी को होगी, जबकि सीनियर इंडियन वजीर राजनाथ सिंह का मानना है कि मंदिर इंडिया के सकाफती अहया और कौमी वकार को बहाल करने का आगाज साबित होगा। बहुत से भारतीयों का यह भी कहना है कि राम मंदिर के इफ्तिताह का वक्त का तयन मजहबी अहमियत के बजाय सियासी हिकमत अमली की बुनियाद पर ज्यादा किया गया है, क्योंकि इस तकरीब से इलेक्शन से ऐन पहले हिंदू कौम परस्ती के जज्बात को तहरीक मिलेगी। नागदीन का यह भी कहना है कि आखिरकार यही वो मंदिर है कि जिसकी तामीर की तहरीक इंडिया की सियासत में बीजेपी को एक नुमाया मकाम तक पहुंचाने में एक अहम अंसर मानी जाती रही थी। जहां कायम आरजी राम मंदिर के 86 साला पुजारी सदिंदर दास कहते हैं कि आरजी मंदिर में जिंदगी गुजारने के बाद भगवान राम को अब एक मुस्तकिल ठिकाना मिल गया है। ये हम सभी के लिए सब्र आजमा वक्त जरूर था, मगर उसके बाद राहत और सुकून मिलने जा रहा है। कहा जाता है कि इस नए मंदिर की तामीर इंतहाई दिल फरेब और शानदार है। 70 एकड़ के राम मंदिर कम्प्लेक्स में मंदिर का मरकजी हिस्सा 7.2 एकड़ पर मुहित है। ये 3 मंजिला मंदिर गुलाबी रेत के पत्थरों से तामीर करदा है, जिसमें सियाह ग्रेनाइट के इस्तेमाल ने इसे 4 चांद लगा दिए हैं। इस नई इमारत में बुलंदो बाला सतून हैं और यहाँ 70,000 मुरब्बा फुट सफेद कीमती संगे मरमर भी इस्तेमाल हुआ है। संगे मरमर से बने एक चबूतरे की चोटी पर राम की 51 इंच की मूर्ति रखी जाएगी। अभी 22 जनवरी को मोदी सिर्फ इस मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का इफ्तिताह करेंगे और तवक्को है कि इस साल के आखिर तक ये मंदिर रोजाना 1.5 लाख ज़ायरीन को अपनी जानिब मदऊ करेगा। ये सब कुछ करने के लिए मोदी हुकूमत गंगा की मुआविन नदी सरयू के किनारे वाक़े एक पुरसकून शहर अयोध्या को आलमी मयार का शहर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, जहां मजहबी सियाहत को फरोग भी दिया जाएगा। मोदी हुकूमत के ऐलान के मुताबिक इस शहर को आलमी मयार का शहर बनाने के लिए $3.85 अरब खर्च किए जाएंगे। शहर में इस तब्दीली और तोसी के मंसूबे में सड़कें, एक चमकता दमकता नया हवाई अड्डा, एक बड़ा रेलवे स्टेशन और एक कसीरुल मंजिला कार पार्किंग शामिल हैं। मंदिर की तरफ जाने वाले 13 किलोमीटर रामपाथ समेत 4 अहम सड़कों को कशादा करने के लिए 3000 से ज्यादा घरों, दुकानों और मजहबी हैसियत रखने वाले मकामात को या तो मुकम्मल या जुज़वी तौर पर मुस्मार कर दिया गया है। अब इस इलाके में हल्का पीला रंग तमाम इमारतों को एक जैसा रूप देगा। रेडिसन और ताज होटल जैसे बड़े तजारती इदारे अयोध्या में अपना असर और रसूख कायम करने की कोशिश में मगन हैं और इनके होटल्स की नई इमारतें तामीर हो रही हैं। इसके अलावा 50 नए होटल्स और होम स्टे की मंसूबा बंदी भी की गई है, जबकि बहुत सारे गेस्ट हाउसेस की तज़ीनो आराइश की जा रही है, यानी उनको भी अपने मयार को बुलंद करने का मौका मिल रहा है। और हैरत की बात बिल्कुल नहीं कि अयोध्या में जमीन की कीमतें पहले ही 3 गुना बढ़ चुकी हैं। सिटी ऑफ फेथ, सिटी ऑफ डिस्कार्ड्स के मुसन्निफ विलादे सिंह कहते हैं कि आप इस जगह को पहचान नहीं सकते। अब ये शहर, ये मकाम, ये गलियां और ये सड़कें सब बहुत बदल चुका है। नए मंदिर के इर्द गिर्द इजाफी पुरकशिश मकामात की तामीर का भी मंसूबा है, जिसमें राम की जिंदगी की अक्कासी करने वाले 162 ऐसे फन पारे नस्ब करना भी शामिल हैं कि जो उनकी जिंदगी का अहाता करते हैं। अयोध्या के सीनियर मुनज़्ज़िम गुरपाल देव कहते हैं कि हम अयोध्या को दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा।